शिक्षा ग्रहण करने के बाद काशी में एक विद्यालय में महामना मालवीय पढ़ा रहे थे। तब मदन मोहन मालवीय थे, महामना नहीं लगा था। तो अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। तो मालवीय जी के मन में एक भाव आया कि काश काशी में हिंदू विश्वविद्यालय होता। तो पंडित राज जगन्नाथ के पास गए। उस समय पंडित राज जगन्नाथ काशी की मूल परंपरा के विद्वान थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे ब्राह्मण से ये कहाँ संभव हो पाएगा, लेकिन जो आपने कहा संकल्प शक्ति, क्या अद्भुत संकल्प शक्ति उस विप्र के मन में आया होगा। उसने कहा कि नहीं, हमें मार्ग बताइए। तो उन्होंने कहा जाओ गायत्री की उपासना करो। 4 पुरस्चरण, कलयुग में चतुर्गुणानि की व्यवस्था की गई। 4 पुरस्चरण तो गंगा में खड़े होके यहाँ इतने पानी में मालवीय जी ने जपा है काशी में। उसके बाद फिर गुरु ने कहा कि अब हरिद्वार जाओ। तो मिट्टी के पात्र में भोजन बनाते थे एक टाइम और गायत्री को भोग लगाते थे और सूर्योदय से सूर्यास्त तक हरिद्वार में गंगा के तट पर गायत्री जपते थे। जब वहाँ भी सफलता, 4 चरण वहाँ भी जप दिए, नहीं मिली तो लौट करके काशी आए। पंडित जगन्नाथ के पास गए तो उन्होंने कहा कि मुझे गायत्री की कृपा नहीं प्राप्त हुई। तो उन्होंने कहा जाओ काल भैरव की उपासना करो, अमुक तिथि भैरवाष्टमी तक काल भैरव सिद्ध हो जाएंगे। तो काल भैरव के पास गए, जपने लगे काल भैरव को। जब भैरवाष्टमी गुजर रही थी और भैरव जी नहीं सामने आए तो उन्होंने कहा कहाँ हो काल भैरव, फ्रस्ट्रेशन में मालवीय सामने आओ। उन्होंने कहा, भैरव ने कहा कि मालवीय मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, गायत्री का जो तेज तुम में है उसको मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे सम्मुख नहीं आ सकता। क्या बात है। तो उन्होंने कहा अरे, कहा देखो तुम्हारे 12 जन्मों के पाप धुल चुके हैं, एक जन्म शेष है, इसलिए पुनः हरिद्वार जाओ और एक पुरस्चरण और करो। तो मालवीय जी वहीं से हरिद्वार चल दिए और एक पुरस्चरण उन्होंने काशी हरिद्वार में जाकर के फिर किया और गायत्री प्रकट हुई और गायत्री ने महामना मालवीय जी को अक्षय भिक्षा पात्र दिया। और जब उस अक्षय भिक्षा पात्र को लेके चले तो सारे हिंदुस्तान के राजे रजवाड़े उनके चरणों में नतमस्तक होने गए। एक और कथा इसी से जुड़ती है कि मगध नरेश को लेकर के वो काशी नरेश के पास पहुंचे और काशी नरेश से कहा कि एक ब्राह्मण लेकर के आया हूं। तो काशी नरेश ने कहा कि ब्राह्मण तो नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण लेकर के आया। वो कहा मुझे एक भूमि चाहिए। बुलाए गए मालवीय जी काशी नरेश के पास कि एक भूमि चाहिए जहां मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूं। तो जिस भूमि को मांगा वही जहां आज BHU है, उसको राजा साहब ने मना कर दिया। फिर संकल्प जगा मालवीय जी ने कहा कि मैं वहीं लूंगा और उसी भूमि को लूंगा। तो एक परंपरा है, काशी नरेश आज भी जब शिवरात्रि के दिन निकलते हैं तो काशी में हर हर महादेव का नारा लगता है और गंगा स्नान करके और बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाते हैं और गंगा के घाट पर दान पुण्य करते हैं। तो दान पुण्य करने जब गए थे तो दान पुण्य कराने के लिए पंडा भेष में मालवीय जी बैठे थे। तो जो उस समय सामर्थ्य के अनुसार उनसे मांग देता था वो देते थे दक्षिणा। तो उन्होंने कहा कि आपको पंडा बाबा क्या दक्षिणा दूं, काशी नरेश ने। तो उन्होंने कहा वही जो मांगने गया था। तो उन्होंने कहा अरे आप मालवीय जी? कहे हाँ मैं मालवीय। तो कहा तथास्तु। कहे अब संकट में पड़ गए कि इधर गंगा, इधर बाबा विश्वनाथ और गंगा के घाट पर मैं। तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो कहा नहीं, अब सशर्त मेरे साथ चलेंगे आप और जितनी भूमि चल के जहां आके रुकूंगा आपके साथ उतनी भूमि दान में लूंगा। और महामना मालवीय के साथ काशी नरेश उस भूमि को चक्कर लगाए और जहां आके रुके थी उतनी भूमि दान में लिया
और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नींव रखा महामना मालवीय ने। हैदराबाद के निजाम से चंदा मांगने गए तो हैदराबाद के निजाम ने कहा कि जूता फेंक दिया, तो जूता ही लेकर के काशी चले आए और नीलामी कर दिया काशी में। भाग्य मंत्री आया और कहा ले गया। आप ऐसे दुर्लभ, ये बिना तप के नहीं हो सकता। और उस तप से महामना मालवीय ने वह स्वरूप खड़ा किया आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चलाने में जितना मासिक खर्च है, सालाना खर्च है, वही नेपाल देश चलाने का सालाना खर्च है। ओह माय गॉड, क्या बात है, ये मालवीय जी ने अद्भुत। तो ये साधना के मार्ग से, तप के मार्ग से इस कलिकाल में भी सब कुछ पाया जा सकता है। आप लोग शायद उनसे अपरिचित रहे हों। एक चंद्रशेखर मिश्रा जी रहते थे, शायद आपसे मिले हों, 80 पर। हाँ 80 पर रहते थे।